आज जो मूवी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा उसका नाम एलिवेटर गेम है, जो कि 2023 में रिलीज़ हुई। मूवी स्टार्ट होते ही हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक गेम खेलने के लिए एलिवेटर में जाती है। इस गेम का उसे इंटरनेट के थ्रू पता चला था और वो ये सब मोबाइल पर रिकॉर्ड भी कर रही होती है। अब रूल्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले वो 4th फ्लोर पर जाती है और बगैर बाहर निकले 2nd फ्लोर पर, फिर 6th फ्लोर पर और फिर दोबारा 2nd फ्लोर पर। ये सब गेम के रूल्स थे। फिर वो 10th फ्लोर पर जाती है, तभी उसकी एलिवेटर की लाइट्स बंद होने लगती हैं। अब वो 5th फ्लोर पर जाती है। इस दौरान उसे अपनी आंखों को बंद रखना था और वो ऐसा ही करती है। उसे अपनी आंखें खोलते हुए डर लग रहा था। जब वो आंखें खोलती है तो सब नॉर्मल था। अब वो 1st फ्लोर पर जाने के लिए बटन दबाती है, लेकिन एलिवेटर 1st फ्लोर जाने के बजाय 10th फ्लोर पर जाने लगता है। ये देखकर वो डर जाती है। जब एलिवेटर का दरवाज़ा खुलता है तो वो बिल्डिंग बिल्कुल बदल जाती है। वो कहीं और पहुंच जाती है। अब उसे अपने पीछे कोई दिखाई देता है। जब वो पीछे देखती है तो वहाँ एक सोल होती है, जिसे देखकर वो जोर से चिल्लाती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एक ग्रुप को देखते हैं जो कि हॉरर से रिलेटेड यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड किया करते थे। इसके होस्ट का नेम क्रिस था और जो कैमरा से रिकॉर्डिंग करती थी उस लड़की का नाम क्लोई था। उनकी टीम में एक मैनेजर और 2 वर्कर्स और भी थे। अब उनका मैनेजर उन्हें न्यू वीडियोस बनाने के लिए टॉपिक ढूंढने का कहता है। मैनेजर उन्हें एक न्यू मेंबर से मिलाता है जो कि फ्री में उनके साथ काम करना चाहता था। उसका नाम ब्रैन होता है। मैनेजर उन मेंबर्स के सामने ब्रैन को इंट्रोड्यूस करवाता है। वो लोग उससे भी न्यू वीडियो का टॉपिक पूछते हैं तो वो बताता है कि क्यों ना हम एलिवेटर गेम के बारे में वीडियो बनाएं। इसके बारे में काफ़ी लोग बातें करते हैं। उन लोगों ने भी इस गेम के बारे में सुना था। क्रिस इस आइडिया को फ्लॉप कहता है, जिस पर रायन कहता है कि थोड़े दिन पहले एक लड़की ने यही गेम खेली थी और उसने सब रूल्स को फॉलो किया, लेकिन सुना है कि तब से वो लड़की गायब है और उसका किसी को कुछ पता नहीं। ये वही लड़की थी जो कि हमने मूवी के स्टार्ट में देखी थी। अब क्लोई रैन को अपना ऑफिस दिखाती है। उनका मैनेजर कहता है कि हमने अब जल्द वीडियोस बनानी है, तो हम रैन के टॉपिक यानी एलिवेटर गेम के ऊपर ही वीडियो बनाएंगे। वो आज रात को ही इस वीडियो को बनाने का कहते हैं। वो एक बिल्डिंग डिसाइड करते हैं, लेकिन क्रिस इस वीडियो को बनाने से मना करता है, लेकिन सब उसे इग्नोर करते हैं। अब वो सारे वीडियो रिकॉर्ड करने उस बिल्डिंग में पहुंचते हैं। ये वही बिल्डिंग थी जहां उसी लड़की ने मूवी के स्टार्ट में वो गेम खेली थी। वो अपने सारे कैमरास वहां सेट करते हैं और वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं। अब इस शो का होस्ट यानी क्रिस गेम के रूल्स एक्सप्लेन करता है और कहता है कि आज हम बारी बारी इस एलिवेटर में जाकर वो गेम खेलेंगे और इस गेम को पूरा करने पर हम एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाएंगे और हमें एक चुड़ैल भी मिलेगी। ये सब बताकर वो एलिवेटर गेम में जाने लगता है। अब उस गेम को खेलने के लिए पहले 3 लोग एलिवेटर में जाते हैं। वो रूल के मुताबिक ही डिफरेंट फ्लोर पर जाते हैं। वो उसी सीक्वेंस को फॉलो करते हैं जो कि गेम के रूल्स में थे। जब वो 5th फ्लोर पर जाते हैं तो लाइट बंद होना शुरू हो जाती है। जब वो 1st फ्लोर पर जाते हैं तो लिफ्ट नीचे जाने के बजाय ऊपर जाती है और वो डर जाते हैं, लेकिन ये लिफ्ट किसी और ने बुलाई थी। अब वो 1st फ्लोर पर जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ था। अब वो यहाँ से जाने का कहते हैं, लेकिन रायन कहता है कि शायद हमसे कोई गलती हो गई हो। क्रिस उस गेम को खेलने से मना करता है, जिस पर रायन कहता है कि ये इस गेम से डर रहा है। इसे पता है कि वो लड़की कौन थी जो कि ये गेम खेलते हुए गायब हुई थी। असल में वो रायन की सिस्टर थी जो कि इनका चैनल देखा करती थी। क्रिस ने उस लड़की को ये गेम खेलने का कहा था और फिर उस वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड करने का भी कहा था। वो क्रिस के ही कहने पर वो एलिवेटर वाली गेम खेलने गई थी, जिसके बाद से वो गायब हो गई थी। रायन को ये अपनी सिस्टर के लैपटॉप से पता चला था। रायन कहता है कि मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन मेरी सिस्टर को ढूंढने में मेरी हेल्प करो। जिस पर क्रिस हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हें लगता है कि वो एक दूसरी दुनिया पर है। जिस पर रायन को गुस्सा आ जाता है और उनके दरमियान लड़ाई होती है और गार्ड वहां आकर उन्हें बाहर जाने का कहते हैं और वो सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। क्लोई रैन को ये सब पहले बताने का कहती है। जब क्लोई अपने घर पहुंचती है तो वही म्यूजिक सुनती है जो कि उसने एलिवेटर में सुना था। उसे क्रिस की कॉल आती है, लेकिन सिग्नल सही ना होने की वजह से उसे कुछ समझ नहीं आता। अब क्रिस को एक रोशनी दिखाई देती है और तभी एलिवेटर वाली चुड़ैल उसे आकर जान से मार देती है, क्योंकि उसने उसकी दुनिया का मजाक उड़ाया था। दूसरी तरफ रायन अपनी सिस्टर को याद कर रहा था। अब वो अकेले ही उस गेम को खेलने का फैसला करता है और एलिवेटर में जाकर वो उन्हीं रूल्स को फॉलो करता है और वो दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है जो कि रेड कलर की थी। बाकी सारी चीजें वैसी ही थी। उसके पीछे वो चुड़ैल लग जाती है। वो मुश्किल से उस चुड़ैल से छुपता है। दूसरी तरफ वो लड़की अपने मैनेजर से कहती है कि हम अपना कैमरा वहाँ भूल आए हैं। वो दोनों उस कैमरे को लेने जाते हैं और उन्हें कैमरा मिल भी जाता है, तो वो दोनों मजाक में ही एलिवेटर गेम खेलते हैं और दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहां वो चुड़ैल पकड़कर उन्हें जान से मार देती है।
और उस सारे सीन की रिकॉर्डिंग उस कैमरा में हो जाती है। दूसरी तरफ रैन उस दुनिया में एलिवेटर का इंतजार कर रहा था ताकि वो वहाँ से निकल सके। असल में जब कोई रियल वर्ल्ड में एलिवेटर गेम खेलता था तो वो चुड़ैल इस जगह को छोड़कर वहाँ चली जाती थी। अब वो एलिवेटर में बैठकर अपनी दुनिया में पहुंच जाता है। वो उस कैमरा में उनकी डेथ की रिकॉर्डिंग भी देखता है। वो अब क्लोई को कॉल करता है। क्लोई उसकी सिस्टर के बारे में रिसर्च कर रही थी और हम उसके दरवाजे के बाहर उस चुड़ैल का शैडो और रेड लाइट को भी देखते हैं। तभी उसे रैन की कॉल आती है और वो कॉल उठाती है। रैन उसे जल्द से जल्द मिलने का कहता है और कहता है कि हम की जान खतरे में है। दूसरी तरफ उनका एक एम्प्लॉय बस का वेट कर रहा था। उसे भी कुछ अजीब लग रहा था। वो क्लोई को कॉल करता है और वो उसे ऑफिस में मिलने का कहती है। वो काफी डरा हुआ था। रैन क्लोई को उनके मैनेजर की डेथ की वीडियो दिखाता है। वो कहती है कि मैं पुलिस को बताऊंगी। मैं तुम पर कैसे यकीन कर, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं। वो उसे यकीन दिलाते हुए कहता है कि मैं उस दुनिया से भी होकर आया हूँ। अब वो ऑफिस में जाते हैं तो उनके एम्प्लॉय ने सॉल्ट से एक सर्कल बनाया हुआ था। वो कहता है कि जब हमने गेम खेली थी तो उस दुनिया का दरवाजा खुल गया था और हमने गेम पूरी नहीं की। क्लोई कहती है कि मैंने इस पर रिसर्च की तो पता चला कि कुछ लड़कों ने एक लड़की को एलिवेटर के नीचे वाले हिस्से में बंद कर दिया था और वो वहाँ 6 दिन तक रही और फिर एलिवेटर के नीचे आकर उसकी डेथ हो गई। तब से ये एलिवेटर गेम के बारे में कहानी बनी। रायन कहता है कि हमें इस गेम को खेलना होगा ताकि दरवाजा बंद कर सकें। क्लोई को अब भी इन बातों पर यकीन नहीं था। तभी वहाँ चुपके से वो चुड़ैल आती है और उनके एम्प्लॉय को बेरहमी से मार देती है। ये देखकर रैन और क्लोई वहाँ से भाग जाते हैं। उसी बिल्डिंग में वो एलिवेटर वाली गेम खेलने जाते हैं। वो उस गेम को खेलते हैं और उस दुनिया में पहुंच जाते हैं जहाँ रैन को अपनी सिस्टर की शैडो नजर आती है। वो चुड़ैल उसका ध्यान भटका रही थी। क्लोई उसे होश में लाती है और वो एलिवेटर में जाते हैं और उस दुनिया को बंद करने के लिए वो उन रूल्स को फॉलो करते हैं। अब क्लोई अपनी आंखें खोलती है जिससे वो मर जाती है क्योंकि उसने रूल ब्रेक किया था। वो रैन को अपनी दुनिया में ले जाती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एलिवेटर में वही गेम खेलने आई थी। वो वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी और इन्हीं लोगों के बारे में बता रही थी कि वो यहाँ गेम खेलने आए थे। अब वो एलिवेटर का बटन दबाने लगती है। तभी वो चुड़ैल वो बटन दबाती है और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।